So, hello everyone. Today's I'm going to we are going to learn about electricity. Okay. So, first of all हम ये समझते हैं कि what is the important of electricity. Okay. So basically, electricity is an important source of energy. Electricity is what important source of energy in the modern times. ये बहुत important है बिकॉज ये कि जैसा कि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मॉडर्न टाइम में, आजकल के टाइम में। ओके। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज इन आवर होम्स, हम अपने घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ये आई थिंक कि लॉट्स ऑफ जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ओके। सो सबसे पहले ये समझते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। क्या करता है? दैट इनेबल्स इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। ओके। अब एग्जाम्पल में हम लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे, एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे, ठीक है। क्या कि लेट अस सपोज टेक अ कॉम्ब। तुम क्या करो, एक कॉम्ब ले लो, ठीक है। कॉम्ब ले लिया, कंघा। अब क्या करो, इसको जो है, इसको एक स्मॉल स्मॉल पेपर ले लो ऐसे, ठीक है। अब इस कंघे को रब करो, अपने हेयर पे रब कर लो, ठीक है। रब करने के बाद इस पेपर के पास लेकर आओ, तो क्या होगा एग्जैक्टली अब ये पेपर जो है इससे अट्रैक्ट होगा। पेपर क्या हो जाएगा, तुम्हारे कंघा से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्यों? वाई? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? बिकॉज कि यहाँ पे इस काम पे क्या डेवलप्ड हो जा रहा है, यहाँ पे चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्यों, हम लेटर ऑन समझेंगे क्यों। ठीक है, अभी बस हम ये समझें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है कि मेटर का प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे डेवलप्ड हुआ, यहाँ पे इससे रब करने की वजह से डेवलप्ड हुआ, ठीक है। अब रब करने से डेवलप्ड हुआ। अब ये जब चार्ज डेवलप्ड होने से क्या हुआ कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान रखना, देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, मतलब चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है। अभी ये जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की वजह से जब चार्ज डेवलप्ड हो गया तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो हमको क्या पता, अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज जब होता है किसी बॉडी पे तो उसके ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। मतलब या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया चार्ज क्या है एग्जैक्टली में। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसकी वजह से होता क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या टाइप्स ऑफ चार्ज? तो बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, अभी वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट चार्ज। तो दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज होता है। बस इतना समझो अभी। एक पॉजिटिव, दो चार्ज होते हैं, इतना ध्यान रहे तुम्हें। कितने चार्ज होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लो कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, चार्ज क्या था, चार्ज क्या था, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी था? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टी, ये मैटर की प्रॉपर्टी था, जिससे कि क्या होता था, फोर्स होता था। मतलब फोर्स का
फोर्स हम एक्सपीरियंस करते थे, या तो फोर्स लगेगा भाई जिसके ऊपर भी चार्ज डेवलप्ड हो गया, ठीक है, अब 100% उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब कैसा फोर्स लगेगा ये हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या समझा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सपोज करो अपोजिट, पहले यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब क्या होगा, तब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर 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 मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो निगेटिव निगेटिव हो, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपेल होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा इनके बीच में, ध्यान रखना। क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसका भाई, कि चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट कहते किसको हैं, एस आई यूनिट किसे कहते हैं भाई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट किसे कहते हैं। यहाँ पे ये यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है। चलो जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वैसे यहाँ पे चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, कौन सी यूनिट, कोलम्ब यूज करते हैं। ये तो वर्ड याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या, कोलम्ब यूज करते हैं, ठीक है। जिससे जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या, अब प्रोटॉन पोजेज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना, एक प्रोटॉन के पास, ध्यान रखना, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब भाई अब आगे समझते हैं, 1 मिनट जरा होल्ड करना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इस पेन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोजेज कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, वो भी कितना, इतना ही चार्ज। कितना चार्ज है, ध्यान रखना, एक प्रोटॉन के पास, ध्यान रखना मैंने कहा कि वन प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलम। तो यहाँ पे वन प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 10 पावर माइनस, या मैं कहूँ वन इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, वन इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम चार्ज है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कितना चार्ज है, मैंने क्या बोला, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में देख लो, कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, किसके, कितने के पास, एक प्रोटॉन के पास, किसके पास, एक प्रोटॉन के पास, या मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, ठीक है। अब आगे समझेंगे, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, अगर वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कोलॉम्ब ऑफ चार्ज। अगर एक कोलॉम्ब चार्ज होगा तो ये बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलॉम्ब। तो अब ये बताओ भाई, सिंपल सीधी बात है, ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हमें क्या पूछना है कि एक कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 इंटू 10 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं क्या करूं, इसको पूरे को, इसको नीचे लेके आ जाओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 कोलॉम्ब इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन।
तो 1 कूलम्ब के पास कितना चार्ज हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10⁻18 अपॉन 1.6। ठीक है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 10/16 इंटू 10 की पावर, सॉरी 19 है ना, 19 है, 19 है, यहाँ पे 19 है। ठीक है, ये है 10⁻19। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना कितना होगा? 2 8 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, अभी और ये कितना करीब करीब कितना हो जाएगा? 8 8 6 48 पॉइंट कितना से जाएगा? 48 2 है ना, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। 6.25 इंटू 10 की पावर, मतलब 1 कूलम्ब के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो भाई, ऐसे करना है तो तुम्हें ऐसे कर लो। 6, अच्छा हाँ, यहाँ पे लगेगा पॉइंट ना, 1 6 जा 48 5 पे था, ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ऐसे होगा, ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.625। 0.625 है, 0.625 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हुआ 1 कूलम्ब के पास चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंडक्टर, समझते हैं व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझें कि दोज सबस्टेंस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, क्या कैन फ्लो? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अभी हमने क्या बोला? कंडक्टर किसे बोलते हैं? जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब देखो जो चार्ज का जो फ्लो होना है इसी को बोलते हैं क्या? करंट बोलते हैं। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या मैं कहूं इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बोलूं करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट? तो करंट इज व्हाट? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अभी आगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इससे ये समझना। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दूं। ठीक है, सपोज करो कि एक पाइप है। ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें क्या फ्लो हो रहा? वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमको पता चला है ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वायर है, वायर में क्या फ्लो होता है? वायर में फ्लो होता है करंट। अगर मैं कहूँ करंट नहीं, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली में क्या फ्लो होता है? एग्जैक्टली इसके अंदर चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, आगे हम और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वायर में क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, सो वी कैन से दैट दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सबस्टेंस से जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम क्या? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर किसे बोलते हो? जिसके अंदर से चार्ज फ्लो हो सके उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, चलो अब जस्ट लाइक जैसे कि हमारा देखो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं कंडक्टर। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है? ठीक है, इंसुलेटर वो सबस्टेंस होता है जिससे कि चार्ज कैन नॉट फ्लो, जिससे चार्ज फ्लो नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि अदर, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, ये जो ग्लास हो गया, तुम्हारा रबर हो गया, क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी, क्या करंट फ्लो होता है इसके अंदर से? नहीं, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही फ्लो नहीं होता। और ये जो चार्ज फ्लो होता है ना, इसी को तो बोलते हैं हम करंट। आगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भाई चार्ज फ्लो हो गया मतलब कि तुम्हें करंट लग जाएगा, तो बच के रहना। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे कि अब कंडक्टर कौन सा है? जिसके अंदर से हो जाए फ्लो। कंडक्टर जिसके अंदर से फ्लो हो जाए, किसका फ्लो? चार्ज का फ्लो हो जाए, उसको बोल देते हैं कंडक्टर। जिस मैटर, जिस सबस्टेंस के अंदर से। ठीक है, और जिस सबस्टेंस के अंदर से नहीं हो जाए, जिस सबस्टेंस के अंदर से
चार्ज ना फ्लो हो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, चलो आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, सो बेसिकली द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन, अब जैसे कि आप एनसीईआरटी में भी देखोगे ये लिखा होगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि अगर कोई ये टैंक है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर फुल भरा है, और ये इस टैंक को मैंने ज्वाइन कर दिया एक छोटे से टैंक से, या ये टैंक है जिसमें कि वाटर है ही ना, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो होगा ना, इससे यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो होगा। इसी तरीके से कि जब चार्ज कब फ्लो होगा, चार्ज चार्ज कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो। कैसा डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो तो चार्ज हमारा फ्लो होता है, और उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा और समझ लेना, इसका जो दूसरा डेफिनेशन ये है कि सपोज करो एक स्मॉल, अब यहाँ से किसी वायर में या किसी चार्ज के थ्रू ये क्या है, ये जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो किसी चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, और यहाँ पे दूसरा चार्ज रखे हो प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, अब इसके इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगेगा। So the work has to be done on the positive test charge, move it against this force of repulsion। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क, वैसे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम इनफाइनाइट टू, अगर हम इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आते हैं, कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। ठीक है, तो आगे हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगला वीडियो देखने के लिए वेट करो। कल हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।